देखो सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करेगा, सैचुरेशन करंट ये वाला करंट है, तो ये डिपेंड करता है आपके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर। ठीक है, या बेसिकली इंटेंसिटी ना बोल के क्या बोलना चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। अब मान लो आपने फ्रीक्वेंसी वही रखी बट इंटेंसिटी ट्वाइस कर दी, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड भी ट्वाइस हो जाएंगे और फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा मतलब, और इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक जो सिंगल फैक्टर अगर मैं कहना चाहूँ, हाँ ये दिखना नहीं है आपको, अभी कुछ नहीं लिखना है, केवल समझना है, पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब मिलेगी। ठीक है ना, ये वो पूछ रहा होगा अभी जो नया बच्चा, क्या नाम है, अरविंद पूछ रहा होगा, है ना? अरविंद आ रही है हाँ आवाज सर। आप? हाँ तो सब हाँ मिलेगा। सर आ रही है। हाँ आपको समझना है केवल आपको, ठीक है ना? ये ठीक। सारी हाँ। रिकॉर्डिंग और ये पीडीएफ वीडीएफ सब मिलेगी आपको। ठीक है बेटा, आपको ठीक दो है। चीजें सीखनी थी आज बेसिकली, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है और एक सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको याद हो गया, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी एच न्यू और आपका वर्क फंक्शन, केवल दो डिपेंडिंग पैरामीटर है इसके। ठीक है, और इस सैचुरेशन करंट को वर्क फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो सैचुरेशन करंट है उसका वर्क फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो गवर्न है केवल नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, एस सी बाई लेमडा की आएगी। ठीक है, या एच न्यू भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटेंसिटी पर और फ्रीक्वेंसी पर। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों रेस्पॉन्सिबल है, बट कई जगह आपको ये फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर नहीं मिलेगा, बट सब गलत है वो चीज़ें। सही चीज यही है कि सैचुरेशन करंट वर्क फंक्शन का इंडिपेंडेंट है, बट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट से चेंज हो सकती है। ठीक है ना, जिस भी चीज से एन चेंज हो सकता है उस चीज से सैचुरेशन करंट चेंज हो सकती है। सैचुरेशन करंट डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने गिर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो मैंने हेडिंग इसकी लिखी है, 3 इंपॉर्टेंट प्लॉट्स करके टॉपिक की हेडिंग लिखी थी मैंने, तो वो इंपॉर्टेंट प्लॉट्स अब आ रहे हैं आप। ठीक है, कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज पर वही स्टैंडर्ड प्लॉट जो लास्ट क्लास में हमने बहुत डिस्कस किया। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो देखो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी वही है, न्यू कांस्टेंट रखा है आपने, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर आपकी सैचुरेशन करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है बेटा, बट वी नॉट रिमेन्स अनचेंज, वी नॉट को अनचेंज रहा क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी है। ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी वही रहने दी एकदम, आपने केवल इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते गए तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ती गई। तो ये आपका सबसे पहला प्लॉट है। उन 3 इंपॉर्टेंट प्लॉट, देखो एक तो ओरिजिनल प्लॉट है, वो तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी ये पहले डिस्कस हो चुका है थ्योरी में। अब 3 इंपॉर्टेंट प्लॉट आते हैं इसके, उनमें से पहला प्लॉट ये है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट लगातार बढ़ाते रहे, ठीक है ना, तो ये प्लॉट कैसा बनेगा, तो ये प्लॉट ऊपर जाता जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात में, बिल्कुल भी? बोलिए, बात क्लियर है? तो अब बात करते हैं प्लॉट नंबर 2। प्लॉट नंबर 2 है वी नॉट और 1/λ के बीच। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन ना चाहते हुए भी बच्चों को याद हो जानी चाहिए, इतनी बार मैंने लिख दी है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर वी नॉट है तो दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला पोटेंशियल है। ठीक है, तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, अब मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, देखो ई को इधर ले जाते हैं और इसको वी न्यू को भी मैंने सी बाई लेमडा लिख दिया। तो इस तरह का प्लॉट दिख रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है? बोलिए, स्ट्रेट लाइन समझ में आ रही है आपको? अगर वी नॉट और 1/λ का प्लॉट ड्रॉ करूं मैं, तो क्या आ रहा है, कुछ कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पर, एस सी बाई ई 1/λ। ठीक है ना, माइनस फाई नॉट बाई, इस तरह का कुछ आ रहा है। तो कैसी लाइन आएगी बेटा, क्लियर है सबको? स्ट्रेट लाइन बनानी आती है हर बच्चे को? ये ऐसा तो नहीं? यस सर। देखिए, उसको स्ट्रेट लाइन में दिक्कत आया, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्लॉट है कि आप वी नॉट और 1/λ का प्लॉट करेंगे तो देखो स्लोप, आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लेते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल कर दीजिए आप कैथोड में, तो जिस सबका प्लॉट स्ट्रेट लाइन आएगा बट, और सब में स्लोप क्या रहेगा, स्लोप सेम रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या है, एस सी अपॉन ई, जो कभी बदल ही नहीं सकता, हमेशा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या है, एस सी अपॉन ई, जो कभी बदल ही नहीं सकता।
इसलिए आपका एक कांस्टेंट स्लोप वाली एक लाइन निकल के आएगी मेटल 1 और मेटल 2 के लिए। ठीक है, तो 2 का जो वर्क फंक्शन है वो 1 से ज्यादा है अगर इस तरह के दो प्लॉट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको x को 0 कर दो, अगर 1/λ आपने अगर 0 रखा है तो देखो आप ये कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा इंटरसेप्ट काटेगा उसके लिए वो वैल्यू इतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे मान लो 3 प्लॉट दे दिए, बताओ सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन किसका होगा? तो सबसे ज्यादा जो इस साइड प्लॉट लाई करेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा राइट साइड जो आएगा उसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बेटा? इतनी बात समझ लेते हैं हम अच्छी तरह कि जैसे 1/λ 0 करेंगे तो यहाँ पे काटेगा ना माइनस इंटरसेप्ट, वही है। तो जिसका जितना ज्यादा इंटरसेप्ट उसके लिए फाइव नॉट अपॉन उतना ज्यादा, तो इसलिए आप इधर चलते जाएंगे ना स्ट्रेट लाइन प्लॉट्स में तो वर्क फंक्शन बढ़ता जाएगा। तो इसलिए सेकंड मेटल का डेफिनेटली फर्स्ट मेटल से ज्यादा होगा। और ये क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा, मीन्स एडवांस दोनों में इस तरह के प्लॉट्स पर क्वेश्चन आते रहते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ का प्लॉट कैसा होगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, इस पे पूछता है हमेशा से।